अब ये जो आदमी है, ये आदमी कई अर्थों में सुखी था। यह आदमी कई अर्थों में सुखी था। इसका सुख देख के कई को ईर्ष्या हो जाएगी, लेकिन इसके सुख के अपने कारण थे। ये कई अर्थों में दुखी था, लेकिन दुख तो हम किसी का देखने नहीं जाते। ये भी ध्यान रखने जरूरी बात है। दुख तो हमें किसी का दिखता नहीं, सुख दिखता है, क्योंकि दुख तो आदमी के भीतर होता है, सुख बाहर फैल जाता है। असल में सुख की किरणें सदा बाहर बिखर जाती हैं, सुख फैलता है बाहर, और दुख आदमी भीतर सुकोड़ लेता है। तो दुख तो हमें किसी का दिखता नहीं, दुख सिर्फ अपना दिखता है, और सुख सदा दूसरे का दिखता है। दुख सदा अपना दिखता है और सुख सदा दूसरे का दिखता है। ऐसे ही शुभ कर्म तो हमें अपना दिखता है और अशुभ कर्म दूसरे का दिखता है, क्योंकि हमारे अहंकार कभी मान नहीं पाता कि हम भी अशुभ कर्म कर रहे हैं। तो हमारे अहंकार को भी सुविधा मिलती कि अशुभ कर्म अगर किए भी होंगे तो किसी और जन्म में किए होंगे, अभी तो मैं कभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं एकदम शुभ कर्म कर रहा हूं और दुख भोग रहा हूं। अब ये समझ लेने जैसी है। साइकिक मामला इतना है सिर्फ मनोवैज्ञानिक, कि अपने कर्म को प्रत्येक व्यक्ति शुभ मानता है, क्योंकि अहंकार को इससे तृप्ति मिलती है, और अपने दुखों की गिनती करता है, सुखों की कभी गिनती नहीं करता, क्योंकि जो सुख हमें मिल जाता है उसकी गिनती ही भूल जाती है। जो सुख नहीं मिल पाता वो हमारी गिनती में होता है। जो मकान हमारे पास, हमें कभी नहीं लगता कि इससे हमें कोई बड़ा सुख मिल रहा है। हाँ, सड़क पर एक भिखमंगा निकलता होगा तो देखो कितना आदमी सुखी है, और उस मकान के भीतर जो रह रहा है उसे पता नहीं चलता कि मैं भी सुखी हूं। वो सड़क का भिखमंगा कहता है कितना सुखी है आदमी। ये आदमी, इस मकान वाला भी बड़े महल के बाहर से निकलता तो कहता कितना सुखी है ये आदमी, कैसा मकान, कैसा महल। उस महल में रहने वाले को कोई पता नहीं अपने सुख का। सुख के हम आदी हो जाते हैं और दुख के हम कभी आदी नहीं हो पाते। तो दुख दिखता ही रहता है और सुख दिखना बंद हो जाता है। अपना दुख दिखता है, अपने शुभ कर्म दिखते हैं कि मैंने ये किया, ये अच्छा किया, क्योंकि अहंकार अपने गलत कर्म को छिपा देता है, मिटा देता है, और अपने अच्छे कर्मों की लंबी कतार बढ़ा के खड़ा कर लेता है। और तब एक मुश्किल खड़ी हो जाती, दूसरे के अशुभ कर्म दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे को शुभ मानना भी हमारे अहंकार को दुख देता है कि हमसे भी कोई अच्छा हो सकता है। साधारण आदमी को छोड़ने बड़े से बड़े साधु से कहें कि आपसे भी बड़ा साधु एक गांव में आ गए, और भी पवित्र आदमी, आग लग जाएगी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पवित्र आदमी कोई है। तो दूसरे की अपवित्रता हम खोजते रहते हैं निरंतर, इसीलिए निंदा में इतना रस है। निंदा में और कोई कारण नहीं है, निंदा का इतना रस है, शायद उससे गहरा कोई रस ही नहीं है। न संगीत में आदमी को इतना आनंद आता, न सौंदर्य में जितना निंदा में आता है। सौंदर्य छोड़ सकता है, संगीत छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है,